जय श्री सीताराम। शुक्र देवता अपनी उच्च राशि से निकल करके मेष राशि मतलब अपनी शत्रु राशि में जा रहे हैं। शुक्र देवता की उच्च राशि क्या है? 12 नंबर यानी मीन राशि शुक्र देवता की उच्च राशि है। और अभी हाल फिलहाल में इसी मीन राशि में ही शुक्र देवता भ्रमण कर रहे हैं और ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे या फिर कहें कि मेष राशि में शुक्र देवता प्रवेश करेंगे 12 मार्च को। 12 मार्च 2023 को शुक्र देवता मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 6 अप्रैल 2023 तक इन्होंने मेष राशि में ही रहना है। उसके बाद फिर वृषभ राशि में चले जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि मेष राशि में, भाई मेष राशि शुक्र महाराज जी कोई मित्र राशि नहीं है और मंगल देवता की राशि है। तो मेष राशि में शुक्र देवता का यह राशि परिवर्तन, शुक्र देवता का यह प्रवेश आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? देखिए, यदि आप ये सोचते हैं कि कोई ग्रह शत्रु राशि में जाएगा तो नेगेटिव होगा, कोई ग्रह मित्र राशि में उच्च राशि में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आपकी अलग अलग राशियों और कुंडलियों के आधार पर समझ में आता है। कुंडलियों के आधार पर यह बात निकल के आती है कि ये आपके लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। कई बार कोई ग्रह मित्र राशि में जाता है तो भी बहुत खराब फल दे देता है, शत्रु राशि में जाता है तो भी बहुत अच्छे फल दे देता है। वाइस एंड वर्सा मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है। मित्र राशि या शत्रु राशि में कोई भी ग्रह जाए, इसका कोई भी बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर अब आपके साथ क्या होने वाला है ये बात आप जानिए, लेकिन मेरी एक बात को, राशिफल सुनने से पहले मेरी एक बात को जरूर से आप ध्यान रखिए, वो ये कि केवल शुक्र देवता या केवल कोई एक ग्रह आपका जीवन तय कर देंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। यदि केवल एक ग्रह जीवन तय कर देते तो हमारे जो एंशियंट साइंटिस्ट हैं, हमारा पुरातन वैज्ञानिक है, कौन है, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, वो इतने सारे ग्रहों की गणनाएं नहीं करते, फिर इतने सारी कुंडलियों की गणनाएं नहीं करते, फिर नक्षत्रों की गणनाएं नहीं होती और फिर बहुत सारी बातें हैं। कुछ योग होते हैं, अच्छे या बुरे योग होते हैं, फिर उनकी गणनाएं क्यों ही होती? बस एक ग्रह को ले लेते और उसके आधार पर बता देते ये यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो और आपको फायदा कर देंगे। तो फिर ये राशिफल किस काम के हैं जो मैं आपको राशिफल दे रहा हूं? तो ये राशिफल सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। इस बात को सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए। मैं पहले एक बात ये बता दूं आपको कि यदि आपको अपने जीवन का कोई बहुत बड़ा, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, स्वास्थ्य या परिवार को लेकर के हो, उस निर्णय को लेने के लिए आपको, मतलब बड़ा निर्णय की मैं बात कर रहा हूं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मैं बात कर रहा हूं, कि उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन रोजमर्रा के जो निर्णय होते हैं उसके लिए आप ये राशिफल देख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहों के जो राशि परिवर्तन होते हैं इनका कहीं ना कहीं निसंदेह फर्क तो पड़ेगा। तो जो फर्क पड़ेगा वो आप जानिए और फिर लगातार बने रहिए। बने रहिए का मतलब ये कि भाई इस माह में ये ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, फिर ये इस माह में ये भी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब अलग अलग समय पर आपको अलग अलग वीडियोस तो मिलते रहते हैं लगातार। तो अब आप उनका कॉमन एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि भाई इसका अच्छा, इसका अच्छा, इसका अच्छा, इसका बुरा, एक बुरा 3 अच्छे, मतलब मेरे साथ अच्छा होने वाला है जनरल सामान्यतः। हाँ, और वो तो आपको राशि परिवर्तन मैं बताते ही रहता हूं हमेशा। तो इस प्रकार से आपको भी थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहिए। खैर, साप्ताहिक राशिफल या दैनिक राशिफल या मासिक राशिफल के वीडियो ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो हैं वो केवल उन वीडियोस को देखें और सामान्य तौर पर, सार्वजनिक तौर पर उन वीडियोस को मान सकते हैं। लेकिन कोई भी राशिफल कहीं पर भी आप देखते हैं, इन्हें सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर तो आप जरूर माने, इस मेरी बात का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं कि मैं राशिफल का वीडियो आपको दे रहा हूं तो सिर्फ इसके साथ है, कहीं पर भी आप राशिफल देखेंगे, कहीं पर भी सुनेंगे, कहीं पर भी पढ़ेंगे, एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से और फिर मीन राशि तक आगे बढ़ेंगे। तो मेष राशि, भाई मेष राशि में ही शुक्र महाराज आ रहे हैं, तो क्या करने वाले हैं? खराब करेंगे? नहीं, खराब नहीं करेंगे। वही बात है ना, मैं थोड़ी देर पहले एक बात कह रहा था कि शत्रु राशि में आएंगे तो शत्रु राशि का कुछ बिगाड़ देंगे कोई ग्रह, हमेशा ऐसा नहीं होता है। मेष राशि में यदि शुक्र महाराज आ रहे हैं तो ये आपके लिए धन में वृद्धि करने आ रहे हैं।
जी हाँ, सही सुना आपने। धन को बढ़ाने आ रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। ये आपको आपके नौकरी में हो सकता है प्रमोशन दिलवाने आ रहे हैं। देखिए, मार्च अप्रैल ये वक्त जो है, ये जितने जो लोग भी नौकरी करते हैं, हाँ, उनको पता है कि भाई इंक्रीमेंट का, अप्रेजल का या स्थानांतरण का, अच्छी जॉब मिलने का वक्त है। पहली बात। दूसरी बात, जो बिजनेस करते हैं, ये वक्त फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का और नए फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग का वक्त है। हाँ, तो हर किसी के लिए, आप चाहे नौकरी करें, व्यवसाय करें, प्रोफेशन करें, ये हर किसी के लिए पीरियड, मार्च अप्रैल का पीरियड या तो क्रूशियल कह दीजिए, या बहुत प्रीसियस कह दीजिए, या बहुत इंपॉर्टेंट कह दीजिए, लेकिन होता है। कई बार घबराने वाला होता है, कई बार खुश करने वाला होता है, कई बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, कई बार स्थितियां बिगड़ भी जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर धन वृद्धि भी हो सकती है, धन हानि भी हो सकती है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन मेष राशि यदि आपकी है तो धन वृद्धि के योग है, धन हानि के योग नहीं है, चिंता नहीं करना। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपको और उन्नति करवाने के लिए आ रहा है और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। एक बात मैं यहाँ पर आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि कहाँ क्या, कहाँ किससे मतभेद आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मतभेद आर्ग्यूमेंट करना हमेशा ही गलत है, ऐसी बात भी नहीं है, कई बार करना भी पड़ता है। कोई देश को, धर्म को गलत कहेगा तो आप बस चुपचाप मौन रह करके आ जाएंगे, फिर तो क्या ही है, फिर तो जो है खून दौड़ ही क्यों रहा है शरीर में, है ना। तो मतभेद आर्ग्यूमेंट्स वहां पर तो करने पड़ सकते हैं, लेकिन घर परिवार में ही हो गया, पति पत्नी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ ही हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुका जा सकता है। तो देखिएगा मतभेद आर्ग्यूमेंट कहाँ पर बन रहा है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय मेष राशि के लिए शुक्र महाराज बहुत अच्छा करेंगे। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, देखो आपके ही महाराज शुक्र हैं। कहने का मतलब ये है कि वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र महाराज होते हैं, है ना। तो आपके स्वामी शुक्र हैं। तो ये शुक्र स्वामी तो हैं, लेकिन फिर भी शत्रु राशि में जाकर के नेगेटिविटी पैदा करेंगे, स्थानांतरण के योग बनाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो, भाग दौड़ हो, मेहनत ज्यादा हो, जैसी स्थितियों को ये आपके लिए पैदा करें, ऐसे योग बनते नजर आते हैं। यदि आप स्थानांतरण चाहते तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग मुझसे कहते हैं सर हम एक जगह पर काम करते हैं, वहां से वहाँ एक जगह दूसरी जगह जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जा सकते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं सर हम एक जगह काम करते हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते, तो हो सकता है जाने के योग बने, तो इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात, खर्च ज़्यादा हो सकता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, कुछ भी सामान या कोई महंगी वस्तु या प्रॉपर्टी कुछ खरीद रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अच्छी से पहले तो सलाह ले लें, या तो ना ही करें इस समय तो अच्छी बात है, करना बहुत ज़रूरी है तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लें, या फिर अपनी कुंडली दिखा करके फिर खरीदें। ये इस समय खरीदना आपके खर्च या फिर आपके लॉस का कारण हो सकता है, ये बात। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिजिकली आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो या तो सर्दी की समस्याएं, या फिर हृदय संबंधी समस्या, या फिर कोई बड़ी लंबी आपकी बीमारी है तो वो आपको परेशान करे या तंग करे, तो ऐसी स्थितियां आपके साथ कहीं ना कहीं निर्मित हो, ये है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, और ऑब्वियसली अपने स्वास्थ्य का जिम्मेदार तो अधिकतर आप ही होते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार के साथ मिलेगा, परिवार का मानसिक सहयोग मिलेगा, फिजिकली यदि परिवार के साथ है तो फिजिकली भी आपको उनका सहयोग मिलेगा। हाँ, ऐसे योग भी है, ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, एक बात का आप ध्यान रखिए, खर्च आपके भी यहाँ पर हो ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं, तो आपके भी खर्च होने के योग हैं। जिनके मैं खर्च होने के योग बताता हूँ उनको एक बात मैं जरूर कह देता हूँ कि भाई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, कहीं भूमि में पैसा लगा रहे हैं, किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, नहीं देना है। जहां पर पैसे लगाने की बात है वहां नहीं देना। आप बिजनेस भी करते हैं, रूटीन इन्वेस्टमेंट्स तो बिजनेस में करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको अपने बिजनेस में इस समय नहीं करने हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकम होती रहेगी, आय होती रहेगी प्रॉपर, जैसे मैंने बोला बिजनेस में रूटीन इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो उससे इनकम होती रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में आय होती रहेगी। आर्थिक स्थिति में इनकम के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जावक के दृष्टिकोण से ज्यादा पैसा चले जाए या खर्च हो जाए या लॉस हो जाए, जैसी स्थितियां बन सकती है, थोड़ा सा इसमें आपको संभल कर और आपको आपको सोच समझ कर कदम रखना है या फिर चलना है।
अम, हाँ, आपका मेंटली आप खुद को शार्प महसूस करेंगे। आप हो सकता है कि अ, यदि कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो ये वक़्त आपके लिए बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पॉज़िटिव आपकी एग्ज़ाम रहे, रिज़ल्ट लेने जा रहे हैं तो रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा रहे। आप यदि कहीं वाह-वाह दे रहे हैं, इंटरव्यू देने नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाए। तो उसके दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थितियाँ मिथुन राशि वालों के लिए अच्छी रहेंगी, है ना? अम, थोड़ा यात्राओं पर ध्यान दीजिएगा, यदि लंबी दूरी का कोई ट्रैवल आप कर रहे हैं, लंबी दूरी की यात्राएँ कर रहे हैं तो अपना ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, ये मिथुन राशि की बात थी। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि नौकरी लगने के योग बनते हुए नज़र आते हैं। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि मार्च और अप्रैल का जो समय होता है ना, ये नई नौकरी लगने का होता है। नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें स्थानांतरण का होता है या स्विच करने का होता है, इंक्रीमेंट का होता है, अप्रेज़ल का होता है, प्रमोशन का होता है। तो आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए समय नौकरी लगने का है। यदि नौकरी आप नहीं करते तो नौकरी करते तो यदि स्विच करना चाहते तो उसका है, स्थानांतरण का है, प्रमोशन का है, इंक्रीमेंट का है, अप्रेज़ल का है। मतलब पॉजिटिव है, जो आप चाहते हैं या जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको मिलें, ऐसा ये समय कर्क राशि वालों के लिए बनता हुआ नज़र आता है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ-साथ भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी आपके लिए मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आती है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीदने या बनाने के योग भी आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आप खुद को बहुत उन्नत महसूस करेंगे। मेरे पास ना अधिकतर जो कंसल्टेशन आते हैं, वैसे तो हर प्रकार के कंसल्टेशन मेरे पास आते हैं, लेकिन अधिकतर जो आते हैं वो एक तो पैसे को, धन को लेकर के बात करते हैं, और एक पढ़ाई को, एग्जाम को लेकर, गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो उसका भी लक्ष्य तो धन ही होता है। तो मैं ये कहूँगा अधिकतर लोग धन को लेकर के ज़्यादा बात करते हैं। तो धन का एक कंसर्न, कैरियर का कंसर्न बहुत सारे लोगों में होता है। जो स्टूडेंट भी मेरे पास आते हैं वो यही बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी, जॉब कब तक लगेगी, है ना, इसी की बात करते हैं। तो मेरा कहना ये बनता है कि धन को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इवन अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा चिंतित भी धन को लेकर के है। भगवान करे किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, क्योंकि स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ। धन को लेकर के भाग दौड़, चिंता, मेहनत कोई व्यक्ति करेगा, मेहनत करेगा तो धन पा लेगा। लेकिन कई बार ये होता है कि स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। स्वास्थ्य किस्मत ने सोच लिया कि स्वास्थ्य खराब रखना है तो फिर रखना है। तो ये समय आपके धन में वृद्धि करवाने वाला है और आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा, ठीक है। चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि की बात करेंगे तो सिंह राशि के लिए एक बात कहूंगा, वो बात यह है कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके कैरियर में वृद्धि हो। कैरियर में वृद्धि का मतलब मैं समझाता हूँ। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में उन्नति हो आपकी। हाँ, आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, आप वो ले पाएँ। आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उसको एक्सपांड करना चाहते हैं, वो कर पाएँ, है ना। पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हैं, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे हैं, वो वहाँ पर जा पाएँ, या कोई एग्जाम दे करके रखी थी, अच्छा रिजल्ट आ जाए। मतलब वो सारे काम जिस काम में आप भाग्यवृद्धि समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मतभेद चल रहे थे परिवार में, वो ठीक हो जाए, पारिवारिक स्थिति और ज़्यादा खुशहाल हो जाए और ज़्यादा मजबूत हो जाए और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो ओवरऑल ये समय सिंह राशि वालों के लिए भाग्य को बढ़ाने वाला है, भाग्य में वृद्धि करवाने वाला है, हाँ, कुछ देने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस समय का फायदा उठाइए सिंह राशि वालों, इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत ज्यादा कीजिए। जो भी कार्य आप करते हैं ना, मेहनत कीजिए। देखो, मैंने कहा वक्त अच्छा है, तो वक्त अच्छा है का मतलब ये नहीं है कि बैठ जाओ आराम करो। हाँ, आराम करो नहीं, कर्म करिए, प्लानिंग बनाइए, क्योंकि कई बार हम प्लानिंग बनाते हैं और जरूरी नहीं कि वो सक्सेस होती है। इस बार आप जब प्लानिंग बनाएंगे, जब भाग्य साथ देता है ना, मैं किसी कोई, शायद सचिन तेंदुलकर ने कहा या किसी और ने कहा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा
कि जब भाग्य साथ देता है ना, तो जहां आप बैट लगाते हैं वहां पर बॉल आ जाती है। बैट यहाँ लगाए, यहाँ बॉल आती है, आपने ऐसा घुमाया, गया छक्का। भाग्य साथ देता तो ऐसा होता है। और जब भाग्य साथ नहीं देता तो बिल्कुल ध्यान से गेंद को देखो और उसको मारने की कोशिश करो और स्टंप आउट। तो इसलिए जब भाग्य साथ देना उस समय ज्यादा मेहनत कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली कई बार ये होने वाला है जब भाग्य साथ नहीं देगा। हर किसी के साथ ये नहीं होता कि हमेशा ही भाग्य साथ देता है ना। तो आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि भाग्य साथ देगा तो साथ देगा, तो इसके लिए मेहनत कीजिए और इसके लिए प्रयास कीजिए। चलिए, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा। अपने खर्चों पर ध्यान रखें कन्या राशि वालों, अपने खर्चों पर ध्यान रखें, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान रखें। कहाँ क्या, किसी को उधार तो नहीं दे रहे हैं, कहीं किसी के कहने पर तो निवेश नहीं कर रहे हैं, निवेश कर भी रहे हैं तो कोई रिस्की निवेश तो नहीं है, डर डर के निवेश तो नहीं करना पड़ रहा है। यदि ऐसा कुछ है तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लॉस हो सकता है, पैसा खर्च हो सकता है, पैसा नहीं आए ऐसी स्थितियां बन सकती है, पैसा फंस सकता है। इसी समय बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, मत कीजिए, पैसा फंस सकता है। चिंता, तनाव, एंजाइटी के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। फिजिकली आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कन्या राशि वालों को फिजिकली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि पारिवारिक स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से रखिएगा। ठीक है, चलिए, पारिवारिक माहौल, पारिवारिक एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, है ना। एक बात और ये है कि यदि आप स्टूडेंट हैं और अपने एग्जाम को लेकर के चिंता कर रहे हैं, कहीं रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम को लेकर के चिंता कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत कीजिए, अच्छा रहेगा समय, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, कन्या कन्या राशि की बात थी। ये कन्या राशि वालों के लिए मैंने कहा था खर्च ज्यादा और चिंता की बात जो मैंने कही थी। अब कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको अपने पार्टनर से लाभ मिलेगा। वो बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है तुला राशि वालों को, कि आपकी आपकी पत्नी या आपके पति, आप जो भी कार्य करते हैं ना, इनसे पूछ करके करिए, इनसे सलाह लेकर के करिए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आप ये पूछिए कि मैं यहां पर निवेश कर रहा हूं, इसको इतना रुपया दे रहा हूं, क्या करूं या नहीं करूं। ये यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा। आपके बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर से सलाह लीजिए। आपके बहुत अच्छे मित्र हैं तो उनसे सलाह लीजिए। सलाह लेकर के काम करना, और खासतौर पर अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से सलाह लेकर के काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत ज्यादा लाभ करवाने वाला रहेगा। ठीक है, हाँ, ये समय उन्नति का है, ये समय सफलता का है और आगे बढ़ने का है। और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आपको और ज्यादा उन्नति करवाने वाला है और ज्यादा लाभ करवाने वाला है। ठीक है, चलिए, ये तुला राशि की बात थी। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा इस समय, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है। जहां निवेश आप कर रहे हैं, निवेशों पर संयम बरतना है। गलत निवेश हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, फिजिकली कहीं गड़बड़ महसूस कर सकते हैं। यदि कहीं आपको कोई लंबी या बड़ी बीमारी है तो उसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यात्राओं के योग है, यात्राएं ना करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य भी और खर्च भी, दो स्थितियां नेगेटिव यदि बन रही है तो यात्राएं ना ही करें। हाँ, और हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी। थोड़ा क्रोध या गुस्सा आपको ज्यादा आ सकता है। इस बात पर गौर कीजिएगा, अन्यथा पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करेंगे। और धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यदि आप स्टूडेंट हैं, खास तौर पर मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है।
इस बीच में एग्जाम दे रहे हैं, बहुत अच्छी जाएगी, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस बीच में आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दे पाएंगे। नौकरी लगने जा रहे हैं, नौकरी लग पाएंगे। तो इस विषय में आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत अच्छा ये वक्त है। हाँ हाँ, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, आपके खर्चों आप पर जरा ध्यान आपको रखना है। हालांकि इनकम, आय के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, आय की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। ये धनु राशि की बात थी। धनु राशि के बाद में मकर राशि वालों के लिए शुक्र देवता का ये राशि परिवर्तन कैसा होगा? तो शुक्र देवता का ये राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल चैन की सांस ले पाएंगे। बहुत अच्छा होगा। अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। लंबे समय से यदि कोई परेशानियां चल रही थी तो यहां पर खत्म होंगी। जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, और जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सफल होगा, सही होगा। आय, इनकम, पैसे, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। परिवार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। और होता ही क्या है फिर जीवन में सारी दृष्टिकोण से समय अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे तो जो भी चीज आप सोच रहे हैं या जो विचार रहे हैं, बिल्कुल आप सोचिए, विचारिए, प्लान कीजिए और मेहनत भी कीजिए, फिर आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ बहुत लगने वाली है भाई। ये वक्त आपको ना भगाएगा, दौड़ाएगा, मेहनत करवाएगा, परिश्रम लेगा। ये वक्त आपको ये ऐसा शुरू शुरू में ऐसा फील करवाएगा कि मेहनत बहुत करना पड़ रही है, भाग दौड़ रही है, परिश्रम बहुत करना पड़ रहा है, ये समय मेरी परीक्षा ले रहा है, एग्जाम ले रहा है, आपको ये लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये शुरू शुरू में आपको लग सकता है, मतलब 12 मार्च को शुक्र देवता राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो आपको हो सकता है कि 20 मार्च तक, 22 मार्च तक, 18 मार्च तक ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, समय नेगेटिव जा रहा है। लेकिन उसके बाद यदि आप इस समय पर टिक जाते हैं, यदि आप इस समय पर मेहनत करते हैं, यदि आप इस समय पर पॉजिटिव रहते हैं, तो आप वो चीज पा जाएंगे जो चीज आप पाना चाहते हैं। मतलब लाभ मिल जाएगा। तो मेहनत कीजिए और सफल बनिए, सिंपल सा सीधा सा मंत्र। ठीक है। चलिए, कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की फाइनली बात करेंगे। और मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता, तनाव, एंजाइटी जैसी स्थितियां इस समय बन सकती है। तो चिंता तनाव की स्थितियां बनने के योग तो बनते हुए नजर आते हैं। भाग दौड़ आपके लिए भी रहेगी, मेहनत आपके लिए भी रहेगी, लेकिन वही बात है कि अंत में लाभ भी आपको मिलेगा। जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं, जिस चीज के लिए भाग दौड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, वो अंत में आपको मिल जाएगी और बिल्कुल बहुत अच्छी अवस्था में मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। ये समय आपको वो सारी चीजें देने वाला है जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए और मेहनत ज्यादा करिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अंत में वो मिलने वाला है ना, तो इसलिए पॉजिटिव रहिए। नहीं मिलने वाला तो चलो ठीक है, नेगेटिव रहते हैं लेकिन जब मिल जाएगा तो पॉजिटिव ही क्यों ना रहे फिर। हाँ, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मीन राशि की बात थी। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कि शुक्र देवता का ये राशि परिवर्तन, शुक्र देव का ये गोचर, और खासतौर पर 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक का ये वक्त आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको बात समझ में आती है, ये वीडियो पसंद आता है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आप सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।